नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। सबको दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। माँ दुर्गा सब पे कृपा बनाए। आज तो सप्तमी आ गई है, कल से पट खुल जाएगा, होगा। हम लोग भी सब लोग पूजा पाठ अच्छे से करें। पूरे शहर वासियों को, जिला वासियों को, मगर के लोगों को भगवान सुख शांति दे। हम लोग से भी जो मदद होगी हम लोग करते रहेंगे, यही सबके अच्छे की प्रार्थना है। बिहार आगे बढ़े, बिहार बढ़ेगा तो सब लोग बढ़ेंगे। और अभी तो गया के लिए खासकर बहुत चीज़ गवर्नमेंट ने दिया है, वो सबका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। और बहुत सारे मेडिकली भी आगे बढ़ेंगे, यहाँ का इकोनॉमी बढ़ेगा तो डॉक्टर्स रहेंगे, यहाँ सेवा दे पाएंगे और अच्छे से अच्छे सर्विस देंगे, लोगों को सुविधा होगी। हालांकि पर्व होता है तो एंजॉय के लिए होता है, लेकिन बाहर के खाना से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। इन्फेक्शन वगैरह चलते एक बार लगता है, फिर बार बार परेशानी होती है। इसलिए खाने पीने के चीज़ पे खास करके मिलावटी सामान से थोड़ा सतर्क रहें, भीड़ भाड़ से थोड़ा बचें। पूजा करना है सब करना है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और सब स्वस्थ हों। इस चीज़ के लिए माँ दुर्गा से हम लोग की प्रार्थना है। मेरी पूरी टीम इस चीज़ में कोई दिक्कत होने पे हम लोग इसके लिए तैयार रहते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुनीता शर्मा, क्लिनिकल डायरेक्टर जीवन रेखा। मैं पूरे मगध वासियों को दशहरा की शुभकामना देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये सबको सुख शांति मिले, अच्छे से रहें। दशहरा पूजा जो है ये एक हम लोग दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, जो एक शक्ति की इंडिकेशन है। और हम लोग जो भी हैं, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो भी हम लोग सब इनकी आराध्य हैं। इनके ही शक्ति से और इन्हीं की शक्ति और जो भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आती है, और उन्हीं की कृपा से हम अपने जितने भी मरीज हैं उनकी सेवा करते हैं और आशा करते हैं कि दुर्गा माँ की कृपा हम पर और हमारे जितने भी मरीज हैं प्लस मगधवासी लोग हैं उन पे इनकी कृपा बनी रहे। धन्यवाद। समस्त गयावासियों को नवरात्रि और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को अपनी ओर से, गयावासियों को, बिहार वासियों को मैं इस पावन पर्व दशहरा और नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये त्यौहार जो हम लोगों का है, हिंदुओं का एक बहुत बड़ा, सनातनियों का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसको हम लोगों को हर्षोल्लास के साथ मनानी चाहिए। चूँकि ये पर्व है और इस पर्व से हम लोग कुछ सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि माँ दुर्गा के 9 अवतार हैं, वो 9 अवतार हम लोगों को शिक्षा देती हैं। उसी तरह से हम लोगों को जैसे असत्य पे सत्य के विजय का मार्ग प्रशस्त करती है, जैसे झूठ पर सत्य का मार्ग प्रशिष्ट करती है, इस तरह से माँ दुर्गा के जैसे हम लोग वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, घर घर में करते हैं। और जिस तरह से हम लोग कामना करते हैं, माँ से मांगते हैं कि हम खुश रहें, संतुष्ट रहें, हम बराबर हमारी तरक्की हो, हम आगे की ओर बढ़ें, अग्रसर हो जीवन में, इस तरह की कामनाएं हम लोग करते हैं। तो मैं भी माँ से विनती करता हूँ, माँ दुर्गा से विनती करता हूँ कि हम समस्त गयावासियों को माँ का आशीर्वाद हो कि हम लोग सब अपने पथ पर अग्रसर हो, देश की सेवा में लगे रहें, देश की उन्नति के लिए लगे रहें और साथ साथ अपना जो परिवार है उसकी सुख शांति की कामना करते हैं। ये पर्व बहुत ही हर्षोल्लास का पर्व है और दुर्गा पूजा नवरात्रि में 9 दिन हम लोग काफ़ी
कठिन तपस्या करते हैं, उपवास रह के माँ की आराधना करते हैं, तो सिर्फ आराधना करने से नहीं होगा, हम लोगों को अपने आचरण में भी इस तरह का करना होगा, ताकि हमारी बुद्धि अच्छी हो, हमारा विवेक अच्छा हो, हम अच्छे मार्ग पे चलें, लोगों की सहायता करें, देश की तरक्की के लिए आगे आएं, अपना योगदान दें उसमें, ये हम लोगों की कामना होनी चाहिए। और मैं माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करता हूँ कि समस्त गया वासियों का, बिहार वासियों का, भारतवासियों का ये साल उज्जवल भविष्य हो, सब आगे बढ़ें, खुद भी आगे बढ़ें, और हम लोगों को आगे बढ़ने से हमारा देश भारत भी गौरव प्राप्त करेगा, हमारे देश की भी तरक्की होगी और दुनिया में हमारा नाम होगा। मैं एक बार फिर से प्रार्थना करता हूँ माँ से कि हम लोगों को शांति दे, हम लोगों को चिरायु बनाए, हम लोगों के दुख दर्द को माँ दूर करें, हम लोगों में शांति दे, इस तरह की मैं कामना करता हूँ। फिर से एक बार आप सभी गयावासियों को मेरी तरफ से नवरात्रि और दशहरा के हार्दिक शुभकामनाएं। मगर ये ज़रूर ध्यान रखें कि इस पर्व में हम लोगों के द्वारा कोई ऐसा काम न हो जिससे कि समाज को व्यथित करे, लोगों को मन में गलत विचार है हम लोगों के प्रति, इस तरह की कोई काम नहीं करें और हम लोग सद्बुद्धि से चलें, अच्छे तरह उमंग से अपना त्यौहार मनाएं, एक दूसरे से मिले जुलें, मंदिर में जाएं, पूजा पाठ करें, माता की बहुत बहुत अच्छी बड़ी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, वहाँ जाएं, अपना मत्था टेकें, प्रसाद पाएं और सुख शांति से रहें, कोई ऐसा उपद्रव न करें, कुछ इस तरह का व्यवहार आचरण अपना गलत न करें, ताकि दुनिया में हम लोगों का छवि खराब हो। धन्यवाद। मैं एक बार सभी को इस पर्व का मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर नंदकिशोर गुप्ता है, मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरी यही कामना है कि हम लोगों का आने वाला जो साल है, दशहरा से लेकर अगले दशहरा तक सुख शांति के साथ, समृद्धि के साथ बीते। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ललन किशोर आरोही, निदेशक ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल बदहपुर गया, PCA सीनियर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर गया, एक्सटेंशन ब्रांच हरली मायापुर गोगा रोड गया एवं सेकेंडरी ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल रसलपुर नियर चाकंद गया। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। असत्य पर सत्य की विजय का यह पर्व है और इस त्यौहार को हम सभी देशवासी काफ़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। इसमें एक तो दुर्गा माता की कथा है, जिन्होंने महिषासुर और उनकी तमाम सेनाओं का वध किया। दूसरी तरफ राम ने रावण को मारकर असत्य पर सत्य के विजय का घोष किया। तो दोनों त्यौहार का मिश्रित रूप इसमें हम देखते हैं। 9 दिन दुर्गा माता का लोग पाठ करते हैं। 10वीं के दिन विजयदशमी के रूप में लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और लंका दहन भी किया जाता है, जिसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता है। तो कुल मिलाजुला करके लोगों को संदेश देने का काम हम इस त्यौहार पर करते हैं कि जीवन में जितना हो सके अच्छाई अपनाएं, सत्य के मार्ग पर चलें, अहिंसा के मार्ग पर चलें। ये संदेश देने के लिए यह त्यौहार आता है और यह शक्ति संवर्धन का भी पर्व है। बहुत से लोग विभिन्न मंदिरों में जा करके पूजा पाठ करते हैं। घरों में बहुत से लोग कलश स्थापना करके इस दुर्गा पूजा को लोग मनाते हैं। और हम बच्चों से खास करके अपील करना चाहते हैं कि यदि वे दुर्गा सप्तशती पूरा नहीं कर सकते हैं तो कुछ कुछ उसके अंश करें। कम से कम सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अगर कर लेते हैं और अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं,
इसमें 1-2 मिनट का मात्र समय लगता है, तो भी उनके जीवन में अद्भुत सफलता मिल सकती है। जो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो रामचरितमानस की कई सिद्ध पंक्तियां हैं, कुछ उन पंक्तियों को याद कर लें, स्मरण कर लें, उनका पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और भी कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों का कुछ अध्ययन करें और जीवन में उसको समावेश करें, तो हम समझते हैं कि उनका जीवन धन्य हो सकता है, सफल हो सकता है। एक बार पुनः दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं यह बताना चाहता हूं कि इस त्योहार पर हमारे विद्यालय में, सभी विद्यालयों में तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें दुर्गा माता सहित अन्य देवी देवताओं का लोगों ने चित्र बनाया, चित्रकारी की। डांडिया का आयोजन किया गया, महिषासुर मर्दिनी का नाटक किया गया और भी बहुत तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मैं सभी बच्चों को और हमारे विद्यालय से जुड़े हुए तमाम अभिभावकों को तथा अन्य सभी शुभचिंतकों को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।